सर्दियों में आपके परिंदों को जो भी मसाइल आ रहे हैं उसके जिम्मेदार या तो बैक्टीरिया होते हैं या वायरसेस होते हैं या फंगस होती है या कीड़े होते हैं, डिफरेंट तरह के पैरासाइट्स होते हैं। ये बीमारियां आपके बर्ड्स तक लाता कौन है? ये बीमारियां आपके बर्ड्स तक पहुंचती कैसे हैं? अगर ये पहुंच भी जाती हैं तो फिर आपके बर्ड में ऐसी किस चीज़ की कमी होती है जिसकी वजह से ये बीमारियां उसके ऊपर अटैक करती हैं। अब उसमें हमने ट्रीटमेंट्स को देख लिया हुआ कि क्या क्या हम ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। उन ट्रीटमेंट्स के साथ बर्ड को एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना बहुत ज़रूरी है। अब वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट कैसे आएगा? वो कौन सी चीज़ है जिस एक चीज़ का 70% शेयर है किसी भी पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर, कि अगर आपने उस एक चीज़ को, एक काम को बेहतर कर लिया तो ना ही पैथोजेंस, किसी किस्म के ख़तरनाक जरासीम आपके बर्ड तक पहुंच पाएंगे, ना आपका बर्ड किसी स्ट्रेस का शिकार होगा, बल्कि वो चीज़ बर्ड को कंफर्टेबल रखेगी, बल्कि वो उसको सर्दियों में एक आरामदेह और एक गर्म माहौल फ्राहम करेगी। और उस माहौल के चलते फिर बर्ड आपका, अगर मीट वाले आपने गोश्त के लिए रखे हुए हैं परिंदे तो वज़न ज़्यादा देंगे। अगर अंडे के लिए आपने मुर्गियां रखी हैं तो उनकी एग प्रोडक्शन होगी। अंडे देने वाली मुर्गियां सबसे ज़्यादा नखरे वाली मुर्गियां होती हैं। इनको एक मुनासिब इन्वायरमेंट चाहिए होता है, अंडे देने के लिए एक मुनासिब जगह चाहिए होती है। अगर हम उनको वो जगह फ्राहम कर देंगे तो ये खुशी से वहाँ पर अंडे देती हैं। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो चीज़ है बिस्तर, यानी कि बेडिंग कह लें, आप इसको लिटर कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर। हम इसको पोल्ट्री में बुरादा कहते हैं। बुरादे का इस्तेमाल पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्दियों के अंदर तो ये इंतहाई ज़रूरी है। आपने पक्के फ़र्श पे मुर्गियाँ रखी हैं, पक्का फ़र्श ठंडा जल्दी हो जाता है, गर्म लेट होता है। और जितनी सर्दी आजकल होना शुरू हो गई है और ज़्यादातर पक्के फ़र्श ओपन शेड के अंदर या खुड्डों के अंदर होते हैं तो उनमें ये फ़र्श ठंडे हो जाते हैं। गीले होने की वजह से अगर पानी गिर गया है या सर्दियों में लूज़ ड्रॉपिंग का अक्सर मसला रहता है तो फ़र्श गीला रहता है। उस गीले होने की वजह से नमी ज़्यादा होती है, अमोनिया गैस ज़्यादा पैदा होती है। फिर तरह तरह के वहाँ पे जर्म्स पैदा होंगे, वहाँ कीड़े पैदा होंगे, बर्ड को ठंड लग सकती है, बुखार हो सकता है। इन सारे मसाइल के लिए, हाँ, अगर अंडे दे रही हैं मुर्गियाँ, अंडा इसके ऊपर गिर के ज़ाया हो सकता है, अंडा गंदा हो सकता है। अगर यही बेडिंग आपने बेहतर अंदाज में की हो, उसमें बुरादे का, पराली का इस्तेमाल किया हो, तो आपका बर्ड सर्दी से भी बचेगा, गीला होने से बचेगा। उसमें तरह तरह के जो जर्म्स वगैरह हैं, वो कीड़े वगैरह वो परवरिश नहीं पा सकेंगे। क्योंकि हम आगे चल के मैं आपको बताऊंगा बुरादे में क्या क्या खसूसियत होनी चाहिए, बुरादे को हमने मैनेज किस तरह से करना है, कौन कौन सी चीज़ें बुरादे को डिस्टर्ब कर सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ों का यह सबब बन सकता है, किन किन बीमारियों का यह सबब बन सकता है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर भी एक वीडियो रखी हुई है। आप उस वीडियो को मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उसको जाके स्टडी कर सकते हैं। बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। अब हम इसमें जो जो बुरादा डाल सकते हैं उसमें चावल का छिलका है, तूड़ी है, पत्ते हैं खुश करके, घास डाल सकते हैं, लकड़ी का जो छील होती है, छिलका होता है या उसका बुरादा, वो डाल सकते हैं, रेत डाल सकते हैं, सूरजमुखी के बीजों का छिलका भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जो कमर्शियल पोल्ट्री में या ओपन फार्मिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो चावल का छिलका है, या छोटे पैमाने पे तूड़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इन दोनों के अंदर क्वालिटी ये होती है कि इनमें नमी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इसके बाद जो घरों में 1-2 मुर्गियाँ, 10-15 मुर्गियाँ रखी जाती हैं, उनमें रेत इस्तेमाल की जाती है और ज़्यादातर पत्ते या घास इस्तेमाल की जाती है। आपने जो भी सिलेक्ट करना है बुरादा, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, उनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और उसमें प्रॉब्लम क्या आती है वो भी मैं साथ बता दूंगा, और उसका हमने जो बेहतर मैनेजमेंट करनी है वो भी साथ साथ बताऊंगा। पहला पॉइंट है, बुरादा ऐसा होना चाहिए जो ड्राई हो, नमी को एब्जॉर्ब कर सके और उसके अंदर इटसेल्फ नमी ना हो। जो नमी की रिक्वायरमेंट है वो 20 से 25 है, यानी कि उसके अंदर 20 से 25% होनी चाहिए नमी। उसके सूरत हाल ये है कि आपने बुरादे को उठाना है, मुट्ठी में पकड़ के छोड़ना है। अगर आपके हाथ के साथ वो नहीं चिपक रहा, इट मीन्स कि वो खुश्क है। अगर वो गीला होगा, उसमें नमी ज़्यादा होगी तो वो नमी कम एब्जॉर्ब करेगा, शेड के अंदर हबस ज़्यादा करेगा, अमोनिया गैस ज़्यादा पैदा करेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा खुश्क होगा तो उसमें डस्ट ज़्यादा होगी, उसमें
डस्ट पार्टिकल्स होंगे और भी पार्टिकल्स होंगे जो इरिटेशन कॉज करेंगे। दूसरा पॉइंट ये कि बुरादा टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, मतलब आपने किसी ऐसे पौधे का नहीं लेना जो परिंदे खाएं और उनको पेट का कोई मसला हो जाए, उनको दस्त वगैरह लग जाएं। या आप जो बुरादा सेलेक्ट कर रहे हैं, जो चावल का छिलका आ रहा है या तूड़ी ले रहे हैं, उसके अंदर फंगस वगैरह तो नहीं लगी हुई, फंगस उसके अंदर ना लगी हो। फंगस अगर उसमें लगी होगी तो आपके आते चूज़े को ही, डे ओल्ड चिक्स में ही ब्रूडर नमूनिया का मसला हो जाएगा फंगस की वजह से, और वो सांस के ज़रिए फैलती है और वो एस्परजिलोसिस हम उसको बोलते हैं, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा और आपकी अर्ली चिक मॉर्टेलिटी बढ़ जाएगी। अगर तैयार बड़ी मुर्गी के अंदर आपने डाला है तो वो फिर फंगस की वजह से टॉक्सिसिटी आनी शुरू हो जाएगी, आपका बर्ड स्ट्रेस का शिकार होगा, अंडे देने वाली मुर्गियों के अंडे डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि उसमें पैथोजेंस कम से कम हो। बुरादा ऐसा होना चाहिए जो पैथोजेंस को उनकी ग्रोथ को रोक सके, यानी कि उसमें नमी नहीं होगी। किसी भी जरासीम को आगे बढ़ने के लिए, पैदा होने के लिए नमी की ज़रूरत होती है। अगर बुरादा खुश्क होगा, अगर बुरादे में नमी का तनासब कम होगा तो उसमें पैथोजेंस ग्रो नहीं कर पाएंगे। और आखिरी पॉइंट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि बुरादा अपने बिस्तर, आपने लिटर वो सिलेक्ट करना है जिसमें कम से कम कॉस्ट हो, जो आपको इजीली अवेलेबल हो, इकोनॉमिकल कॉस्ट ज़्यादा ना बढ़े। अब हम देखेंगे कि बुरादा किन किन चीज़ों की वजह से या किस किस मैनेजमेंट को हमने देखना है कि वो गीला ना हो पाए, उसमें अब शेड के अंदर या खुडे के अंदर ज़्यादा अमोनिया गैस और इस तरह के मसाइल ना बनने पाएँ। उसमें जो चीज़ हमने देखनी है सबसे पहले वो है वाटर लीकेज, पानी की लीकेजेस ना हो। अगर वाटर लाइंस लगी हैं तो उनकी कॉलियाँ या उनके निपल्स लीक ना हो। अगर आपने कोई ड्रिंकर रखा है तो वो ड्रिंकर लीक ना हो। कोई ड्रिंकर ज़मीन के ऊपर रखे हुए हैं तो वो इस पोजीशन में रखे हों कि बर्ड्स के लगने से वो गिर ना जाएं। आपने इस चीज़ को देखना है। बुरादा गीला होगा तो अमोनिया गैस ज़्यादा पैदा होगी। दूसरा, आपने गट हेल्थ को देखना है, बर्ड के निज़ाम हज़ाम, उसके पेट की बीमारियों को, उसका ख्याल रखना है। अगर लूज़ ड्रॉपिंग करेगा, सर्दियों में वैसे ही लूज़ ड्रॉपिंग ज़्यादा होती है, अगर बर्ड लूज़ ड्रॉपिंग करेगा तो भी बुरादा गीला होने के चांसेस हैं। इसके साथ आपने बर्ड की वेंटिलेशन को ठीक रखना है। अगर नमी प्रॉपर नहीं निकल रही होगी, अगर बर्ड जो है वहाँ पे हबस फील कर रहा होगा, उसमें नमी आहिस्ता आहिस्ता शेड के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा नमी से बुरादा गीला होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह अगर नमी बहुत कम होगी तो बुरादा खुश्क होगा, डस्ट उड़ेगी और वो जाके इरिटेशन कॉज करेगी रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर, बर्ड इम्यूनोसप्रेशन का शिकार होगा और उसके बाद तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाएगा। शेडों में रैकर मिलते हैं, ठीक हो गया। रैकर के ज़रिए वो बुरादे को दिन में 2 दफ़ा उल्ट पुल्ट करते हैं, जिससे फिर नमी एनवायरनमेंट ऊपर शामिल होती है और वो हवा के ज़रिए निकल जाती है, बुरादा खुश्क हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि पाँव के साथ, अगर आपका शेड छोटा है तो आप उधर पाँव के साथ भी रैकिंग कर सकते हैं। जहाँ पे बुरादा ज़्यादा गीला हो जाता है वहाँ पे आप उसको उठा के खुश्क करने के लिए बाहर धूप में फैला दें और उसकी जगह नया बुरादा डाल दें। छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, रद्द-ए-अमल आता है। आप बुरादा 70% तक आपकी मैनेजमेंट में अहम रोल अदा करता है। आपने अंडे लेने हैं या आपने गोश्त लेना है, आप अपने बर्ड को जब तक एक प्रॉपर इन्वायरमेंट फ्राहम नहीं करेंगे, आपका बर्ड परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पाएगा, आपका परिंदा कंफर्टेबल नहीं रहेगा और वो इम्यूनिटी डाउन होगी तो फिर उसके ऊपर तरह तरह के जर्म्स अटैक करना शुरू कर देंगे। सर्दियों में ख़ुसूसन आपने अपने परिंदे की बेडिंग का, उसके बिस्तर का, उसके इस बुरादे का आपने ख्याल रखना है, गीला होने से बचाना है, साफ़ सुथरा बुरादा डालना है और आपने कोशिश करनी है वो बुरादा डालें जो आपको ईज़िली मुयस्सर हो। यहाँ पे मैं एक बात बताता जाऊँ, मेरी वीडियोस जो भी हैं वो स्मॉल स्केल पोल्ट्री से लेके लार्ज स्केल पोल्ट्री सबके लिए अप्लाई होती हैं। बुरादे में इस वीडियो के अंदर मैंने दोनों पोर्शंस को एड्रेस किया है। इवन कि एक सिंगल बर्ड जिसने रखा हुआ है उसको भी मैंने बताने की कोशिश की थी है कि आपने कैसे उसको मैनेज करना है। एक बर्ड है, 1 लाख परिंदा है, आपकी मैनेजमेंट इस हवाले से इस तरह से करनी है। लिटर की मैनेजमेंट आपने इस तरह से करनी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, क्वेश्चन ज़रूर किया करें। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उनका रिप्लाई देता हूँ। कोई लंबी बात है आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।